नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार पुलिस राज्य में महिलाओं को सुरक्षित सफर सुनिश्चित कराने के लिए रात के अंधेरे में भी कदम कदम पर निगरानी रखेगी। इसके लिए बिहार पुलिस महिलाओं को 15 सितंबर से सुरक्षित सफर सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसकी शुरुआत से बिहार देश का तीसरा राज्य होगा जो इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं एवं वितंतु निर्मल कुमार आजाद और डीआईजी अनिल कुमार पांडे ने बुधवार को बताया कि फेस्टिव सीजन के शुरू होने से पहले ही बिहार पुलिस राज्य के महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की शुरुआत कर रही है। अब प्रदेश की महिलाएं अपने घर से बाहर कहीं भी कभी भी बिहार पुलिस की मदद से सुरक्षित यात्रा कर सकती हैं। अपनी यात्रा के दौरान महिलाएं सीधे 112 पर कॉल कर 24x7 यानी 24x7 निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। सुरक्षित सफर सुविधा की शुरुआत 5 सितंबर 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के 6 जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय और नालंदा में शुरू की जा रही है। 15 सितंबर 2024 से इस सेवा को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। बिहार पुलिस सप्ताह वर्ष 2024 में बिहार पुलिस के प्रत्येक पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा 5 प्रण लिए गए थे, जिसके अंतर्गत महिला अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, महिला सुरक्षा और पुलिस महानिदेशक बिहार महोदय द्वारा निडर नारी का कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसके तहत राज्य भर में महिलाओं के साथ अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह के दुर्व्यवहार या अपराध को कारित करने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में तत्क्षण त्वरित कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षित सफर सुविधा निडर नारी के कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। बिहार में अब तक डायल 112 के माध्यम से आपातकालीन पुलिस सहायता, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी सेवाएं मिलती आ रही हैं। अब तकनीकी एजेंसी के सहयोग से डायल 112 का विस्तार किया जा रहा है। डायल 112 सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा को जोड़ा गया है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। इस पूरे प्रोजेक्ट में CDAC तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। महिलाओं को ऐसे मिलेगी सुविधा। क्या कुछ कहना है एडीजी का, सुनिए। डायल 112 जिसे हम ERSS बोलते हैं, यह एक आपातकालीन सुविधा पिछले 2 सालों से चली आ रही है, जिसके मार्फत हम आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को सहायता मुहैया कराते हैं और जिसका फल जो है बहुत लाभप्रद रहा है। आपको पता होगा कि साथ में साथ इसमें महिला सुरक्षा के लिए भी हम लोग कार्रवाई करते आ रहे हैं। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, तकरीबन हमारे जो करीब 5,500 या 6,000 5,500 से 6,000 कॉल जो हमारे यहाँ लैंड होती है 112 में, उसमें 25% जो है कॉलर जो होते हैं, जो सहायता जो सीख करना चाहती हैं, वो महिलाएं होती हैं ऑन एन एवरेज। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने का निश्चय डायल 112 करने जा रही है। इसके तहत महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हम लोग महिलाओं के लिए सुरक्षित सफ़र सुविधा हम लोग इसका समावेश अपने ऑपरेशन में करने जा रहे हैं। यह सुविधा महिलाओं के लिए निःशुल्क होगा, 24/7 ऑपरेशनल होगा और बिहार देश का तीसरा ऐसा राज्य है जो ये सुविधा महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने जा रहा है। इसके तहत कोई भी महिला कभी भी और कहीं भी यदि यात्रा करना चाह रही है और अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए हमसे सहायता यदि मांगी, हमें फ़ोन कर तो हम उसको सहायता हम लोग उसको। सुना आपने, महिलाओं को ऐसे मिलेगी सुरक्षा। यदि अपनी यात्रा के दौरान महिलाएं 112 पर कॉल कर इस सुविधा हेतु अनुरोध करती हैं, तब डायल 112 की टीम के द्वारा उनकी यात्रा को डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा। गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक नियमित अंतराल पर डायल 112 की टीम कॉल कर उक्त महिला की सुरक्षा का जायजा लेती रहेगी। अगर महिलाएं अपनी यात्रा के दौरान किसी तरह की चिंता व्यक्त करती हैं या फिर डायल 112 टीम द्वारा की जा रही कॉल का तत्क्षण उत्तर नहीं दे पाती हैं,
तो डायल 112 की ERV यानी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल गाड़ी थानों की गाड़ी की सहायता से उन तक तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी। अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचने के पश्चात उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा ताकि उनके फीडबैक के आधार पर इस सुविधा को और बेहतर किया जा सके। उल्लेखनीय है कि दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ के अवसर पर महिलाओं का आवागमन बढ़ जाता है। पर्व त्योहारों की खरीदारी को लेकर महिलाएं देर रात्रि तक यात्रा करती हैं। ऐसे में आगामी त्योहारों को देखते हुए बिहार पुलिस उससे पहले ही महिलाओं को सुरक्षित सफर सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वह अपने घर के बाहर भी सुरक्षित महसूस करने के साथ साथ हर्षोल्लास के साथ त्योहार मना सके। पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।